ये सुनाई गई कहानियाँ अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हेलो दोस्तों, क्या भूत सच में होते हैं या फिर ये सब झूठ है? उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये कहानी बनाकर नहीं सुनाने जा रहा हूँ। ये सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपने गांव वालों के लोगों से सुनी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन यदि भगवान का अस्तित्व है तो भूतों का क्यों नहीं होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी आत्मा की है जो मरने के बाद भी पढ़ाई करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि कोई इंसान मरने के पहले या कुछ भी हो तो वो इंसान मरने के बाद भी अपना काम करना चाहता है। हालांकि ये सब कुछ टाइम तक होता है। तो ऐसे ही हमारे गांव के पास ही एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय है और ये महाविद्यालय बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान में आता है। दूर दूर के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। ये बात 7 से 8 साल पहले की है। बिहार का एक लड़का यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। वह पढ़ने में बहुत मेधावी और मिलनसार था। हॉस्टल में रहने से उसके कई दोस्त बन गए थे जो कि उसे दुबे भाई नाम से पुकारा करते थे। एक बार की बात है, अपने भाई की शादी के नाते 15 दिनों के लिए अपने गांव जाने लगा। जाते वक्त हॉस्टल के अन्य बच्चों ने उनसे कहा कि दुबे भाई जल्दी वापस आ जाइएगा। फिर 15 दिन बाद वह लड़का फिर से आकर हॉस्टल में रहने लगा। एंड तक देखिएगा, अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो गए तो फिर कहना। लेकिन वह लड़का अब सबसे बहुत ही कम बातें करने लगा। बातें तो करता था लेकिन कम करता था। यहाँ तक कि वह उनके साथ लंच भी नहीं करता था और कह देता कि मैं बाद में खा लूँगा। अब रात में पढ़ाई करता। अगर उससे कोई बच्चा बात करना चाहता तो वह टाल देता था। अब वह दिन भर कहीं गायब रहता और रात को पढ़ाई करने तथा सोने के लिए आ जाया करता था। घर से उसे हॉस्टल में आए अभी 1 हफ्ते हुए थे। तभी एक दिन उसके घर वाले वहाँ हॉस्टल में आए, शायद मिलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लड़का उनके घर वालों से बोल देता है कि दुबे भाई अभी नहीं है, वो रात में सिर्फ सोने के लिए आते हैं। तभी ये बात सुनकर उनके घर वाले फपक कर रोने लगते हैं। आखिरकार रोने क्यों लगते हैं तो आगे सुनिए। दरअसल उन्होंने कहा, हमारा बेटा 10 दिन पहले ही मर चुका है। हम तो बस उसका सामान लेने के लिए आए थे। उसका डेथ एक दिन रिश्तेदार के यहाँ जाते वक्त ट्रक के नीचे कुचले जाने से हो गया था। ये कहकर वो लोग और भी तेज रोने लगे। उसके बाद हॉस्टल के दोस्तों ने सोचा, आखिरकार रात में सोने कौन आता था? क्या वह दुबे भाई का भूत था? ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर, उस दिन के बाद दुबे भाई कभी नहीं आए। इसे आप क्या कहेंगे? कमेंट में बताइएगा। खैर, भगवान दुबे भाई की आत्मा को शांति दे। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर हफ्ते ऐसी नई नई कहानियाँ सुने।